de Broglie समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे और उसके द्वारा बहुत कुछ क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व करेंगे। आप बाकी आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उसको सॉल्व करके उसका मान निकाल सकते हैं और ये देख सकते हैं कैसे प्राप्त होंगे। तो आइए पहले इस समीकरण को कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि माना कोई यम द्रव्यमान का एक कण u वेग से चल रहा है तथा यानी माना कोई यम द्रव्यमान का एक कण u वेग से चल रहा है तथा लैम्डा ऐसे लैम्डा तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करता है। यानी माना कोई द्रव्यमान का एक कण जो u वेग से चल रहा है तथा लैम्डा तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करता है, तब प्रकाश के यानी द्वैती प्रकृति के लिए यहां पर हम ऐसा लिखेंगे, तब प्रकाश के द्वैती प्रकृति के लिए प्लैंक समीकरण में फोटॉन की ऊर्जा जो होती है, जिसे हम पहले से भी जानते हैं, E बराबर फोटॉन ऊर्जा भी इसको व्यक्त करते हैं। फोटॉन ऊर्जा ये होती है E बराबर hc बाई लैम्डा। E बराबर hc बाई लैम्डा। यहां पर जो ये लिखा है फोटॉन की ऊर्जा है, इसे इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं और बिना इक्वेशन के भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 इसको मान लीजिए तो आपको बड़ी आसानी होगी तथा मान को व्यक्त करने में और प्राप्त भी करने में, क्योंकि जहां पर मान रखना पड़ता है तो इक्वेशन नंबर 1 डाल देने तो पूरा लिखना पड़ जाता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान देंगे यहाँ पर जो मैंने लिखा है। फिर लिखेंगे आइंस्टीन समीकरण से। किससे? आइंस्टीन समीकरण से। आइंस्टीन का समीकरण है E बराबर mc स्क्वायर। आइंस्टीन का समीकरण होता है E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर होता है, तो E बराबर आप mc स्क्वायर लिख करके जो आप देख रहे हैं समीकरण 1 में E जो लिखा हुआ है, E की जगह ये जो आइंस्टीन का समीकरण है आप देख रहे हैं E बराबर mc स्क्वायर, तो mc स्क्वायर E जो है समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं आप समीकरण नंबर 2 आराम से। तो बोलेंगे समीकरण 1 से, यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर हम बोल सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बोलेंगे तो E की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? mc स्क्वायर। यहां पर देखें तो ये हो जाएगा हमारा mc स्क्वायर बराबर ये जो वैल्यू हमारी लिखी हुई है hc बाई लैम्डा। अब देखो एक सी इधर एक सी इधर, इसकी घात जो है आप काट दीजिए। काटने के बाद इसको आप यहां ले जाइए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? लैम्डा बराबर h अपान ये यहां पर चलाएगा mc। ये समीकरण नंबर आप 3 बना लीजिए इसको, समीकरण नंबर 3। c से c एक कैंसिल हो गया, जिससे आपका ये मान यहां पर, तो अब ये जो c है, c क्या है? चल है। c किस चीज को व्यक्त करता है? प्रकाश की चल। तो चूंकि c बराबर होता है, c को हम यहां पर बदल भी सकते हैं, प्रकाश की चाल है। बदलने के बाद इसका मान जो है हमारा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा बदल जाएगा। बाकी जैसा कि देख रहे हैं ये समीकरण नंबर 3 हमारा प्राप्त हुआ है। ये भी एक समीकरण है हमारा। तो ये जो हमारा विकिरण का वेग c है, विकिरण का वेग जो c यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस चीज को हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विकिरण के वेग c को, यानी विकिरण के वेग c को
कण का वेग को, कण के वेग u को प्रतिस्थापित करने पर, जब यहां पर आप उसको प्रतिस्थापित करेंगे, यानी करने पर प्रतिस्थापित जैसे ही करते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर एच अपान एम यू। ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया, de Broglie समीकरण, जहां पर यह लैम्डा हमारा तरंग दैर्घ्य है जिसका मात्रक मीटर होता है, और ये प्लैंक नियतांक है एच जिसका मान भी नियत होता है, और ये है हमारा यम जो कण का द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक केजी में, और ये जो यू है ये हमारा वेग है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आप इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर के प्रश्न को हल करके देखेंगे और उसका मान निकालेंगे। निकालने के बाद उसका मान यहाँ पर हम व्यक्त करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारी बुक का ये जो है क्वेश्चन संख्या जो है आइए ये क्वेश्चन संख्या हमारी बुक का जो है क्वेश्चन संख्या 18 है और उसका मान निकालना देखेंगे। प्रश्न में हमारे दिया गया है कि 100 किलोग्राम की एक रॉकेट, यानी 100 केजी के एक रॉकेट, 100 केजी के एक रॉकेट की चाल 300 किलोमीटर की चाल 300 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, किलोमीटर प्रति घंटे है, इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है जो हमारे बुक में पूछा गया है, और क्वेश्चन संख्या ये हमारा 18 है बुक का, जो आप देख सकते हैं अपने बुक में। अब इसका सॉल्यूशन देने के लिए आपको सबसे पहले प्रश्न तो फॉर्मूला जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया कि लैम्डा बराबर एच अपान एम यू, इसी का प्रयोग करके निकालना है, इसी के माध्यम से आपको मान बताना है, तो और उसका मान प्राप्त करेंगे। और ये जो एच लिखा हुआ है एच का मान नियत है, तो नियत उसका मान लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो मान दिया, जैसा कि आप यहाँ पर देखें प्रश्न में कण का जो द्रव्यमान है वो 100 केजी दिया गया है, यानी 100 किलोग्राम, और जो कण की चाल है जो u बराबर दिया गया 300 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे को गणना में तो करना है, तो मीटर प्रति SI सेकंड में आपको लिखना पड़ेगा, तो मीटर प्रति सेकंड में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको जो है तुरंत यहाँ पर चेंज कर लीजिए, u बराबर 300 गुणे 5/18 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये आपका मान मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो बदल जाएगा, तो ये 3 छंग 18 और ये 5 छंग 30, इससे कैंसिल हो गया, तो आपका u का मान हो जाएगा 5 5 25, यानी 250/3 मीटर प्रति सेकंड, दशमलव में ना बदले इसको। और ये जो h का मान है, h का मान नियत है 6.625 गुणे 10 की घात -34 जूल प्रति सेकंड, इसका मात्रक नियत है और मान जो आपको रखना है। और आपसे पूछा है लैम्डा का मान पूछा गया है। तो अब यहां पर देखें तो तुरंत आप यहां पर लिखेंगे डी ब्रोगली, यानी डी ब्रोगली समीकरण से लैम्डा बराबर एच अपान एम यू। अब यहां पर जो है इसका मान आप लिख दीजिए, एच का मान ये 6.625 गुणे 10 की घात -34 बटे एम का मान ये 100, और u का मान जो दिया गया 250/3 गुणे 10 की घात नहीं, 10 की घात नहीं है, 350 गुणे 350/3, इसको आप व्युत्क्रम कर दीजिए। तो अब ये यहाँ पर ये जो मान आया हुआ है इसको थोड़ा सरल कीजिए, 3 घात 10 की बना लीजिए, इसको ऊपर ले जाए, 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर गुणा कर लेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा 6.625 गुणे 3 गुणे 10 की घात -34 गुणे 10 की घात -3, क्योंकि 2 घात ये 1 घात इससे जुड़ गया, और ये बटे 25 मान हो जाएगा। 25 हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर लीजिए, जिससे आपका मान आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका मान 3 5 15, हाथ से लग जाएंगे 1 3 दूनी 6,
जिसका मान 3 दूनी 6 1 7 और 3 छंग 18, 3 छंग 18 1 19। 3 अंक पर दशमलव है, 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10 की घात, ये जोड़ दिए 4 3 7 माइनस 37 हो जाएगी घात, और ये बटे हो जाएगा 25। अब बटे 25 हो गया तो आप इसको 25 में जो भाग देना आरंभ करेंगे, आर टाइप में भाग दे लीजिए साइड में कहीं भी, तो ये 19.875 भाग देंगे इसमें 25 से। भाग देते वक्त आप ये ऐसा इस प्रकार से भाग देंगे, समझो इसमें दशमलव लगा ही नहीं है, तो दशमलव नहीं लगा तो आप भाग देने में आसानी हो जाएगी। भागफल जो आपको प्राप्त होता है आप उसमें दशमलव काउंट करके लगा दीजिए, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 25 7 बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे 200 हो जाता है, 7 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 175। इसकी गणना कर लेंगे तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, और ये 7 2 9, और यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 2 3 जैसे प्राप्त होता है तो ऊपर से ये 7। अब 8 बार ले जाएंगे तो भी 8 बार में 200 होगा, इसलिए 9 बार ले जाइए, 9 बार ले जाने के बाद 8 बार ले जाएंगे 200, तो ये हो जाएगा 225। 225 होने के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, ऊपर से 5 आ गया, यहाँ पर 1 आया, 125 अंक प्राप्त हुआ है, 25 5 125, यहाँ पर 125 है, पूरा का पूरा कट गया। तो आपका ये मान देखिए यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है ये 795, और दशमलव देखिए 3 अंक पर लगा हुआ है, इसलिए 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10 की घात माइनस 37 प्राप्त हुआ। अब इस चीज को आप जो है यहाँ पर इसको 7.95 गुणे 10 की घात माइनस 38 मीटर व्यक्त कर सकते हो। इस प्रकार से आपको इस कण का जो है तरंग दैर्घ्य का मान 7.95 गुणे 10 की घात माइनस 38 मीटर प्राप्त हुआ। आइए अगला एग्जांपल भी है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न है हमारा 19, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिख लिया आपने तो इसलिए इसको मिटाना चाहेंगे। अब यहाँ पर इसे हम मिटा करके अंक को जो है देख रहे हैं, जो मान प्राप्त हो रहा है, ये हमारा अगला मान जो है आया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रश्न और लिखते हैं, इसके बाद बाकी प्रश्न जो आप स्वयं से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 19 प्रश्न में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात 31, 1.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 kg है, और यदि इसकी गतिज ऊर्जा है, यदि इसकी गतिज ऊर्जा का मान के, संबल में के का मान दिया गया है 3 गुणे 10 की घात माइनस 21 जूल, का मान 3 गुणे 10 की घात माइनस 21 जूल। तो मुझसे कह रहा है कि आप इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, जूल हो तो इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्यूशन पर इस पे आते हैं। अब इस प्रश्न में आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जैसा कि फॉर्मूला तो आप जानते हैं, फॉर्मूले का यूज भी करेंगे, तो यहाँ पर जो यम बराबर दिया गया, यानी कण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 kg है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो हमको यहाँ पर दी गई गतिज ऊर्जा के का मान दिया गया 3 गुणे 10 की घात माइनस 21 जूल, और आपसे इसमें लैम्डा का मान पूछ लिया गया है। और जैसा कि एच का मान आप जानते ही हैं, वो तो नियत है 6.625 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड, ये मान नियत है। और अब यहां पर आपको लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा का मान निकालने के लिए आप यहां पर लिखेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य लैम्डा, यानी लैम्डा बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले h अपान अंडर रूट 2m u, नहीं 2m e,
वेग की स्थिति गतिज ऊर्जा से निकालते हैं। तो लैम्डा बराबर एच अपान अंडर रूट 2m ई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो मान आपको दिया गया है लैम्डा तो निकालना ही है। तो h का मान जैसा कि जानते हैं 6.625 गुणे 10 की घात -34 बटे अंडर रूट का निशान लगाएंगे 2। यम का मान जो आप देख रहे हैं 9.1 गुणे 10 की घात -31 और गुणे ई का मान जो आप यहां पर देख रहे हैं, ई जो लिखा हुआ है ये 3 गुणे 10 की घात -21। अब आप इस मान को पूरा का पूरा अंदर लिख लीजिए। 6.625 अभी वैसे ही लिख करके रखिए, इसमें आप कोई परिवर्तन ना करें जब तक कि पूरे के मान में नीचे गुणा ना कर लीजिए। देखो अब इस मान को 3 दूनी 6 से इसमें गुणा कर लीजिए, उसके बाद 9.1 में गुणा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो इससे पहले इसमें कर लो फिर इसमें करो, उससे कोई फायदा भी नहीं है। आप इसलिए जो इसमें सबसे पहले 2 और 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा 6 और ये 6 का पारा 9 बार पढ़ लीजिए, 9 6 54। तो एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। तो ये 54.6 गुणे 10 की घात जो है आप जोड़ लीजिए 31, यानी 1 1 ये 2 हो जाएगा और 3 2 5 -52। अब इसके बाद ये जो आपका वर्गमूल में मान है वो तो अभी उसका वर्गमूल लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ये जो मान आपको दिखाई दे रहा है पहले ऊपर उसको वैसे ही लिखिए, इसमें कोई परिवर्तन ना कीजिए। आइए इसका वर्गमूल लेते हैं। इसका वर्गमूल लेने के लिए आप जो है भाग विधि का उपयोग करिए। 54.6 इस टाइप में भाग निकालेंगे सबसे पहले वर्गमूल। तो आप यहाँ पर देखें तो इसके बाद आप जानते हैं इसमें अनंत रहता है, दो अंकों का जोड़ा भी बनाया जाता है। तो सबसे पहले अंक जो सबसे पहला अंक आएगा तो 7 क्योंकि 8 ढाई 64 ज्यादा हो जाएगा तो ये 7 7 लेंगे तो ये 14 यहाँ पर आ जाएगा और ये 49। तो 14 में से 9 घटाएंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो मान 5 हो जाने की स्थिति में ये 5 में 4 कैंसिल हो गया, 10 उधार दिया था इसको और इसके बाद दशमलव लगाओ और ये 6 0 लिख लीजिए। अब यहाँ पर आप जो है 3 बार ले जाइए, 3 बार ज्यादा लोगे तो अंक अधिक हो जाएगा। 3 बार ले जाओगे 3 3 का 9 लिखो, 3 चौक 12 और 3 1 3 1 4, ये 429 प्राप्त होता है मान। 429 में आप 3 बार ले गए तो इसको 3 जोड़ लीजिए, 3 3 6 हो जाएगा 4 और यहाँ पर 1 और 10 में से 9 गया यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ऊपर से आप 2 0 लिख लीजिए। 2 0 लिखने के बाद आप कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 13,000 है। यहाँ पर जैसे ही आप एक भी अंक लेते हो तो 1,000 बन जाता है, 1,461। तो यहाँ पर 13,000 है। तो कम से कम देखें तो आप पढ़ा पढ़ लीजिए। तो 14 का पढ़ा पढ़ के देखेंगे तो उसमें क्या 131 से कम अंक हुई है, पहाड़े में अगर आ जाता है तो ठीक है। तो 13 8 126 तो 8 बार ले जाइए इसको। 8 बार ले जाने के बाद जो मान आएगा सो यहाँ पर लिखेंगे। वैसे काटने वाला तो पूरा है नहीं इसलिए आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर 7.38 गुणे 10 की घात, अब ये 52 से जो है -26 हो जाएगा। आप इस चीज को जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मिटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बगल में निकालने के बाद अब निकाल लेने के बाद आप जो है इस भाग को ऊपर ले जाइए, इसको जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए। 6.625 बटे 7.38 गुणे 10 की घात -34, ये माइनस और ऊपर जाएगा तो +26 हो जाएगा। 26 हो जाने के बाद ये पावर है इसकी और ये 6.625 बटे 7.38 गुणे 10 की घात। अब ये जो है उसमें घट जाएगा तो -8 पावर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप इसको जो है भाग दे लीजिए। भाग देने के लिए क्या करेंगे, R टाइप का यूज करते हैं इस प्रकार से। ये 700 यानी 738, ये 6625 दशमलव समझो अभी लगा ही नहीं है, बिना दशमलव समझ करके आप यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 तो आप 1 2 अंक काट दीजिए, 1 अंक पर दशमलव ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो भी जाने वाला संभव नहीं है क्योंकि आप यहाँ दशमलव लगाओगे तब ये कटने का चांस है। तो ये 0 तो पहले आ गया। जब 0 मान आपका पहले भी आ चुका है तो इसलिए भाग तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसका गुणा करके देखो, ये क्योंकि 6000 है और ये 700 है तो 6000 है 700 तो इसको R टाइप में भाग दे देंगे आपका। तो ये मान जो है भाग देने के बाद आपको जो प्राप्त होता है कैलकुलेशन में, आइए गुणा करके देखें। तो सबसे पहले 8 बार, तो 8 बार ट्राई करना है तो 8 बार गुणा करके देखना पड़ेगा। 7 3 8, 8 ढाई 64 हो जाएगा, ये 86 हो जाएगी, 8 3 24, 24 में आप 6 जोड़ लीजिए, 30 हो जाएगा, हासिल हो जाएगी 3 आपकी। हासिल 3 हो जाने के बाद ये 8 7 56, 56 में आप 3 जोड़ दीजिए तो ये 5 और 6 3 9, तो 5904 हो गया 8 बार ले जाने पर।
8 बार ले जाने के बाद ये आपका मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप घटाइए, 5 में से जाएगा 4 तो 1, और यहाँ पर 2, 6 में से जाने वाला नहीं, 16 में से 9 घटाओ तो ये 7 हो जाएगा, और दशमलव लगा हुआ है 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये 7000 हो गया, 7210। अब 7210 हो गया है। तो आप इसके बाद 8 बार ले लिए, एक बार ट्राई और करते हैं। तो ये जो है अंक इसमें 9 बार लेते हैं, 9 और 72 हो जाएगा, 7 9 3 27, 27 में 7 जोड़ोगे 34 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 हासिल लग जाएगी। तो 3 हासिल लग जाने के बाद 963, 63 में आप 3 जोड़ेंगे तो ये 6, तो यहाँ पर ये 6000। तो ये 9 बार ले गए आप। तो यहाँ पर ये 6 और 4 2 अंक प्राप्त होता है, 8 2 10 हो गया। और ये 10 में से तो जाने वाला 4 नहीं है, आप यहाँ पर हासिल उधार ले लीजिए, इससे 10 करेंगे तो 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, 11 11 में 5 गए तो ये कैंसिल हो गया। तो ये मान आपका आ गया। यहाँ पर 0 बढ़ जाने के बाद 5680, तो 5000 आ चुका है, 680, तो यानी 8 ही बार आपका ये मान जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। तो 8 बार ले जाओगे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है कटने वाला भी नहीं है, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ये हमारा अंक जो है जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो ये अंक प्राप्त होकर के हमको मिल रहा है 0.898 गुणे 10 की घात -8। अब इसको आप मिटा दीजिए। मिटाने के बाद अब यहाँ पर इसको सार्थक अंकों में व्यक्त कर दीजिए। तो आपका मान हो जाएगा 8.98 गुणे 10 की घात -8 मीटर। ये हुआ आपका मान प्राप्त हो गया लैम्डा का। और इस प्रकार से आपकी पुस्तक में जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, हाँ क्वेश्चन संख्या 26 तक, तो आप जो है आपको 18 और 19 के बारे में बता दिया गया है। तो आप अपनी पुस्तक से जो है क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 से लेकर के आप 26 तक का प्रश्न स्वयं से हल करके देखिए। अगर आपको उसमें कोई समस्या आती है तो आप हमसे बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको पुनः जानकारी फिर से देंगे। इसलिए आपको इस प्रश्न को आप अपनी पुस्तक से बालाजी प्रकाशन से और उससे आप मिला सकते हैं, जो कि आपको ये पुस्तक में आपके पेज नंबर जो है बालाजी प्रकाशन में, क्योंकि बालाजी प्रकाशन में आपको ये पेज नंबर जो है 141 से 142 के बीच में, 141 142 पृष्ठ पर है, जहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और प्रश्न संख्या 20 से 26 तक आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने में अगर कोई प्रकार की कठिनाई होती है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से फिर से आपको उसका सोल्यूशन बता सकते हैं। और आपको ये जो हमने यहाँ पर बताया, अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम आपको उसके बारे में पुनः जानकारी दे देंगे। और आपको अगर ये पसंद आता है या हमने जो यहाँ पर बताया हुआ है तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और इस सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे लाइक भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर नया वीडियो हमारे जो इस क्वेश्चन से बताए जा रहे हैं आपको हर वक्त हर समय आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। धन्यवाद। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगले टॉपिक्स पर।